स्टूडेंट। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कराने का बिल्कुल बच चुका है और आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी क्योंकि इस वीडियो में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं उन सभी को डिस्क्राइब करने के लिए अपने बोर्ड पर लिख लिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपसे यही कहूँगा कि जो वीडियो इससे पहले आपके लिए अपलोड की हैं आप उन्हें भी देख लीजिए और आज की इस वीडियो को तो अच्छे से देख ही लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको 2 या 1 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं अपने एग्जाम पेपर में। देखिए, पहली तो बात कर रहे हैं हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को जो निराश हो चुका है या जिसमें कार्य करने का भाव नहीं है, द पर्सन हु डोंट वांट टू वर्क एंड हु इज नॉट विलिंग टू डू वर्क, तो उसको हमें काम करने के लिए प्रेरित करना है, उसको किसी तरह से उस काम करने पर लगाना है, तो वो कहलाता है अभिप्रेरणा। या वो अभिप्रेरणा जो है 2 तरह से होती है, ठीक। एक पॉजिटिव मोटिवेशन, एक नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कुछ विद्वानों द्वारा अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, एक प्रोपाउंड किया है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हर्ट्जबर्ग की। तो हर्ट्जबर्ग के द्वारा उन्होंने क्या कहा है अभिप्रेरणा के विषय में, चलिए जानते हैं। तो हर्ट्जबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो द्विपक्षीय यानी कि डुअल एस्पेक्ट पर आधारित है, या फिर कहना चाहिए डबल फेवरेबल है। तो वहाँ पर क्या है कि उनका कहना है कि किसी भी उपक्रम में यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी संस्था में जो व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकता को, उनकी जो नीड को 2 घटकों में बांट दिया जाता है। कैसे? पहला होता है आरोग्य घटक और दूसरे होते हैं अभिप्रेरक घटक। ये इंपॉर्टेंट है। आरोग्य घटक क्या होते हैं? आरोग्य घटक में किसी भी इंडस्ट्री के, किसी भी संस्था के उन लोगों को रखा जाता है जो टॉप लेवल पर काम करते हैं, यानी उच्च स्तर पर काम करने वाले लोग। तो आरोग्य घटक में उच्च स्तर पर स्थित व्यक्तियों को शामिल किया जाता है और ये घटक जो उच्च स्तर पर लोग हैं उनका उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी में, साथ ही साथ कार्य क्षमता में यानी कि वर्क एफिशिएंसी में उनका ज़्यादा विशेष कोई रोल नहीं होता है और वो उसमें वृद्धि करने में डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन वो उन्हें मेंटेन करके रखते हैं, ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो आरोग्य घटक आपने समझा। इसके बाद बात की जा रही है अभिप्रेरक घटक की। अभिप्रेरक घटक कौन से होते हैं? तो इस संस्था के वे लोग होते हैं जो टॉप लेवल के नीचे यानी उनके अंडर में काम करते हैं, जैसे वर्कर वगैरह। तो उन्हें क्या किया जाता है, वो संस्था की वृद्धि के जो भी अवसर होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनको शामिल करते हैं तथा ये घटक कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये घटक स्वयं कार्य से संबंधित होने की जो है डायरेक्टली हमारे उस काम से संबंधित है जो हमारा कंपनी का, जो हमारे उपक्रम का विशेष कार्य है, यानी प्रोडक्शन, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अब अगले विद्वान की, यानी हर्ट्जबर्ग की। हर्ट्जबर्ग के बाद मैकग्रेगर, और ये वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रहता है और मोस्टली ज़्यादातर एग्जाम में को पूछा जाता है। तो हमने क्या किया, एक ही वीडियो में इनको डिस्क्राइब करने का निश्चय किया है। तो भाई मैकग्रेगर का जो XY सिद्धांत है उसमें क्या कहा गया है, मैकग्रेगर ने 2 सिद्धांत दिए, प्रिंसिपल दिए अभिप्रेरणा के, जिसमें एक सिद्धांत है उनका X और एक सिद्धांत है उनका Y। जहां हम बात करें X प्रिंसिपल की, तो X प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी उनका मानना क्या है कि कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहता, कंपनी के अंदर व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहता है, उनके अनुसार क्या है, व्यक्ति को डराया जाना जरूरी है, धमकाया जाना जरूरी है, लताड़ना जरूरी है, यानी वो बिना लताड़े, बिना डराए, बिना धमकाए कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता है। यानी कि इनके अनुसार जो है, जो उनका एक्स प्रिंसिपल है वो कर्मचारी की नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको दिखा रहा है। तो उन्होंने अपने ही जो प्रिंसिपल, एक्स प्रिंसिपल है, उसको काउंटर करने के लिए एक प्रिंसिपल और विकसित किया जिसे वाई प्रिंसिपल कहते हैं। वाई प्रिंसिपल में एक्स प्रिंसिपल के दोषों को दूर किया गया और उसमें क्या किया गया, पॉजिटिविटी के साथ कर्मचारियों के उन गुणों पर बात की गई कि भाई ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो कर्मचारी में अपनी इच्छा से, स्वयं की अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, लेकिन
कर्मचारी वही अपनी इच्छा से काम करेगा जब उसे काम करने के लिए एक उपयुक्त यानी कि जो एक एडजस्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाए। यानी कि अगर आपसे हम कहें, आपके पापा मम्मी यदि आपसे कहें कि भाई तू 15 घंटे पढ़, तो पॉसिबल नहीं है आपका 15 घंटे पढ़ना, और आपको लगातार उंगली करने में लगे हैं तो आप शायद पढ़ेंगे नहीं। लेकिन आपको फ्रीली छोड़ा गया है तो आप अच्छा कर पाएंगे। यानी कि वही बात है कि जब कर्मचारियों को उनके मुताबिक काम करने के लिए दिया जाएगा तो वो हो सकता है अपना अच्छा करने की कोशिश करें। एंड ऑल ऑफ दीज वट एवर आई हैव written here, all English medium student can also understand it this very easily. You can translate this in English, and this is not so much high Hindi, so you can understand very well. And now I am telling you about the Auchi's JED principle. तो Auchi का जो JED principle है वो क्या कह रहा है, what is Auchi saying? So ये अमेरिका के हैं, अमेरिका के प्रोफेसर विलियम जी आउची। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जापान के प्रबंध व्यवस्थाओं को देखा और अमेरिकी व्यवस्थाओं को भी देखा। अमेरिका में मैनेजमेंट किस हिसाब से काम करता है, जापान में किस हिसाब से वर्क होता है प्रबंध को लेकर के। तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका और जापान के प्रबंध व्यवस्था पर क्या किया, एक तुलनात्मक अध्ययन किया, एक कंपैरेटिव स्टडी की। और उसके बाद इन्होंने एक विचारधारा यानी अप्रोच को जन्म दिया जिसको कहते हैं जेड विचारधारा। तो जेड विचारधारा में इन्होंने क्या बताया कि कार्मिक संगठन यानी जो एक एम्प्लॉय का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें विश्वास यानी कि ट्रस्ट, मर्मज्ञता यानी कि दूसरे के प्रति हम्बलनेस होना, ये इंग्लिश में भी आप समझ लीजिए, हम्बलनेस होना, ट्रस्ट होना, आत्मीयता यानी कि एक तरह से एक दूसरे के प्रति झुकाव होना। ठीक, तो ये सब चीजें की देन होती है कार्मिक संगठन, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन। और फोरमैन यानी कि जो वहाँ पर वॉच आउट करता है, जो कर्मचारियों को देखता है, वो यह अवलोकन करता है कि कौन कार्मिक किस कार्मिक के साथ बेस्ट दे पा रहा है अपना। यानी हम जब व्यक्ति को उस व्यक्ति के साथ कार्य करने की छूट देते हैं जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हैं, तो इनके अनुसार वो व्यक्ति या वो संगठन अच्छा काम करेगा, अच्छा उसका डेवलपमेंट होगा, जिससे कर्मचारी में आपसी तालमेल, विश्वास, मजबूत बंधन, भागीदारी, समन्वय का विकास होता है। विश्वास का आप जानते हैं ट्रस्ट, मजबूत बंधन यानी कि एक फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, भागीदारी यानी कि कंट्रीब्यूशन, समन्वय यानी कोऑपरेशन का विकास यानी डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू विलियम जे आउची। एंड दिस प्रिंसिपल केम आउट after the study of American management system and also Japanese management system. You have to understand one thing also कि अगर एग्जाम में आया कि जेड विचारधारा, जेड प्रिंसिपल को डिस्क्राइब कीजिए, क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन की जेड प्रिंसिपल को डिस्क्राइब कीजिए, तो यू हैव टू नो व्हाट इज टू होम जेड प्रिंसिपल इज बिलोंग टू, कि किससे जेड जो प्रिंसिपल है वो किससे बिलोंग कर रहा है। एक्स वाई अभिप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत किससे बिलोंग कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वहाँ मैत्रेय का लिखा आएगा, वहाँ पर ही आ जाए कि अभिप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत क्या है, इसको बताइए। तो आपको फुल डिटेल में अगर अच्छे से अपना इम्पैक्ट डालना है और बताना है कि भाई मुझे अच्छी तरह से इसके बारे में पता है, देन यू हैव टू नो टू whom एक्स वाई प्रिंसिपल इज कनेक्ट। ठीक, लास्ट और इस वीडियो का अंतिम पड़ाव, कैरेट एंड स्टिक। कैरेटिस्टिक्स से आप याद रख सकते हैं, कैरेट और स्टिक के अनुसार क्या है, तो इनके अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए दो तरीके अपनाए जाने चाहिए। इनका कहना है कि हर काम के लिए आपको दो तरह के तरीके अपनाने चाहिए, पुरस्कार और दंड, यानी कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की नीति जो पॉलिसी है वो हर काम में आप रखें, जिससे क्या हो, यदि कार्य अपना मिनिमम लेवल से आप ऊपर कर देते हैं तो उसमें उनके लिए पुरस्कार हो, और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो अपना मिनिमम लेवल भी टच नहीं कर पाते हैं, देन दे हैव टू बी पनिश्ड, उनको पनिश किया जाना चाहिए। जो कर्मचारी कुशल यानी कि जो स्किल्ड हैं, जो ईमानदार हैं और जो ईमानदारी ऑनेस्ट हैं और जो कर्तव्यनिष्ठ यानी कि ड्यूटी के प्रति अपने डेवोटी हैं, तो उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और जो कर्मचारी कामचोर हैं, यानी कामचोर का मतलब आप जानते ही हैं, जो काम से भागने वाले हैं तथा कार्य के प्रति उदासीन है यानी कि न्यूट्रल हैं, और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें पेनल्टी, दे हैव टू बी पेनल्टीलाइज्ड या पनिश्ड। ठीक,
इन दोनों प्रावधानों का प्रयोग, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि भाई आप बिना किसी परिस्थिति को जाने, बिना किसी कंडीशन को जाने, बिना किसी सरकमस्टेंस को जाने आप पुरस्कार या दंड की नीति अपना लेंगे तो गलत होगा। बट इन दोनों प्रावधानों का प्रयोग जब ही किया जाना चाहिए जब परिस्थिति को हम भांप लें, ध्यान में रख लें। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू and I wish you good luck and you will get good marks in your upcoming exam. Thank you so much. Keep watching our video and keep support us. We will bring lots of videos in upcoming days and also morning and evening session. Your feedback very very must and we will work as according to your feedback. Thank you so much. इतनी इंग्लिश मैंने पूरे वीडियो में नहीं बोली होगी। आई एम ट्राइंग टू डू लिटिल बिट वर्क ऑन इंग्लिश, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी मैं हतोत्साहित या डिसअपॉइंट करने का मौका नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच।